इंसान धरती पर जन्म लेता है और जब उसका धरती पर समय पूरा हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। पर क्या एक बार धरती से जाने वाला इंसान वापस यही जन्म ले सकता है? एक रात अचानक से 4 साल की प्रिया नींद से उठकर अपनी मॉम के पास गई और अपनी पीठ में हो रहे दर्द की कंप्लेंट करने लगी। वो दर्द से चीखती हुई बस ये कह रही थी कि उसकी पीठ में उसे कुछ फंसा हुआ फील हो रहा है। लेकिन उसकी मॉम अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने नेहा की पीठ को अच्छे से चेक किया, पर उन्हें वहां पर कोई घाव नहीं दिखा। प्रिया सिर्फ 4 साल की थी, तो वो ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। जैसे तैसे वो उस रात सो गई, पर उस दिन के बाद से प्रिया को हर रात एक ही सपना आता था। उस सपने में एक आदमी देर रात एक जंगल के बीचों बीच खड़ा सिगरेट पी रहा होता और पीछे से कोई उस आदमी की पीठ पर चाकू मार देता और वो आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये सपना प्रिया अक्सर अपने पेरेंट्स को बताया करती थी, पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से वो प्रिया को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे और प्रिया की बातों को बचकाना मानकर ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते थे। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने टॉयज के साथ खेलती हुई जोर जोर से रोने लगी। उसकी मॉम अंजलि ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो उसके जवाब से अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया कहने लगी, मेरी शादी होने वाली थी पर उसने मुझे मार दिया और फिर वहीं दफना दिया। अंजलि को प्रिया के अल्फाज सुनकर एक धक्का सा लगा। उसकी 4 साल की बच्ची का यह सब कहना बेहद अजीब था। अंजलि ने प्रिया से कई सवाल पूछे, किसकी शादी किसने मार दिया, लेकिन प्रिया कुछ बोली नहीं। उस दिन के बाद से अंजलि को प्रिया की मेंटल कंडीशन को लेकर चिंता होने लगी थी। उसने ये बात अपने हस्बैंड पीटर से भी शेयर की, पर पीटर ने कह दिया कि छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं और उनकी बेटी प्रिया बिल्कुल ठीक है। अगले दिन अंजलि को किसी काम से हैदराबाद जाना था। पीटर और प्रिया घर पर बिल्कुल अकेले थे। उसी रात पीटर प्रिया को बिस्तर पर सुलाने गया और वो झुककर प्रिया को किस कर ही रहा था कि प्रिया ने अचानक से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और वो एक आदमी की आवाज में उसके कान में कहने लगी, मुझे मारा गया है, मेरी बॉडी अभी भी वहां है पीटर। ये सब देखकर घबरा उठा। उसने अपनी शर्ट का कॉलर छुड़वाकर डरी सहमी आवाज में प्रिया से पूछा, तुम कौन हो, मेरी और मेरी प्रिया कहां है? प्रिया अभी भी एक आदमी की आवाज में अपनी पीठ पर हाथ रखकर कहने लगी कि उसके खुद के चचेरे भाई ने उसकी पीठ में चाकू भोंककर उसे मार डाला। ऐसा बोलने के बाद वो उस जंगल के बारे में बताने लगी जहां पर उस आदमी की मौत हुई थी। वो कहने लगी कि वो जगह लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव की थी। वहां उसके बहुत बड़े बड़े खेत थे। प्रिया ये सब बताते बताते अचानक बेड से उतरकर पीटर के पैरों में गिर गई और पीटर से उसे वहां ले जाने की भीख मांगने लगा। पीटर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब उसे भी सच जानने की इच्छा हो गई थी। पीटर मान गया और उसने प्रिया यानी उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो कल सुबह ही उसे वहां ले जाएगा। पीटर ने प्रिया को सुला दिया और वो खुद भी प्रिया के बगल में ही लेट गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में पीटर ने सपने में भी नहीं सोचा था। देर रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने प्रिया को पुकारा, कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो पूरे घर में प्रिया को ढूंढने लगा कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो प्रिया के हाथों में एक चाकू था और उसके हाथ और कपड़े खून में लथपथ थे। मगर इस सब के बावजूद प्रिया जोरों से हंसे जा रही थी। ये देखकर पीटर सहम उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रिया को कस के गले लगा लिया। लेकिन पीटर के छूते ही प्रिया का शरीर कपकपाने लगा, मानो उसे दौरे पड़ रहे हों। पीटर अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देख उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद जब प्रिया को होश आया तो उसे उसके साथ हुई कोई भी घटना याद नहीं थी। अगली सुबह पता लगा कि उनकी गली में रहने वाले एक आदमी की उसी रात मौत हो गई थी। घर के सीसीटीवी कैमरा में यह सब कैद हो गया था। क्यों, उस आदमी की मौत कैसे हुई? उस आदमी की पीठ में चाकू भोंककर किसी ने उसे मार डाला था। हैरानी वाली बात यह थी कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पीटर की 4 साल की बेटी ही थी। इस सिलसिले के बाद प्रिया को फौरन एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। वो घंटों दीवार को देखती हुई उस पर अपना सर मारती रहती और तो और वो अपने दांतों से अपने हाथों को काटती रहती। उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे चर्च के एक प्रीस्ट को दिखाया गया। प्रीस्ट ने अपनी जांच पड़ताल करने के बाद सबको बताया कि प्रिया पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है।
उसी आत्मा ने पीटर को पुनर्जनन की झूठी कहानी बताई थी और उसी ने पीटर की गली में रहने वाले उस आदमी को मारा था। प्रीस्ट ने बताया कि वो आदमी उस शैतानी आत्मा का कोई पुराना दुश्मन था। इसके बाद 4 साल की छोटी सी प्रिया का एग्ज़ॉर्सिज्म किया गया और उसके बाद उस शैतानी आत्मा ने प्रिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक्सोर्सिज्म के बाद प्रिया को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। पर अपने पेरेंट्स पीटर और अंजलि की मदद से वो कुछ ही महीनों में फिर से हेल्थी हो गई और उसने एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीना शुरू कर दिया। प्रिया को तो ज्यादा कुछ याद नहीं रहा, लेकिन पीटर और अंजलि आज भी उस भयानक एक्सपीरियंस को याद करके सुन्न पड़ जाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारा चैनल द ईगल माइंडसेट स्टोरी जरूर सब्सक्राइब करिए।